नमस्कार मित्रों, आप लोगों के लिए एक नई अपडेट है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से पीएचडी का प्रवेश निकल करके आया हुआ है। आप यहाँ देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा 2021-22 के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में प्रवेश हेतु दिनांक 22 सितंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें जो अर्हता है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ और इसके साथ गेट, सीएसआईआर नेट, जीपेट, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट स्नातक, जो परास्नातक उत्तीर्ण हैं, जिनका नेट नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर 2021 को है। इसमें देखते हैं आगे कौन कौन सी प्रक्रिया है। इसमें देखिए, अबाउट ऑफ द पीएचडी, ये 2016 की रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी होनी है। इसमें मिनिमम जो ड्यूरेशन है, इसका समय मिनिमम है 3 साल है और अधिकतम 4 साल के अंदर में पीएचडी आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे और आगे आप जाएंगे, एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि द यूनिवर्सिटी विल बी एडमिट पीएचडी स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस नेम एज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट BUCET के माध्यम से यहाँ पे आपका प्रवेश होना है। कौन कौन जो है प्रवेश परीक्षा से एग्जेम्प्टेड हैं, इसमें आप देखिए, इसमें रेगुलर टीचर जो हैं यूनिवर्सिटी के या उससे संबंधित कॉलेज के, उनको एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान की गई है। फिर NRI कैंडिडेट जो हैं उनको भी छूट प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, इसमें UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, UGC CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF, यानी JRF सहित जो नेट हैं, और इसके बाद गेट, जीपेट और टीचर फेलोशिप होल्डर ICAR नेट इस इंक्लूडिंग JRF, यानी JRF सहित जो नेट हैं उनको इसमें वरीयता दी गई है, प्रवेश परीक्षा से छूट प्रदान की गई है। और इसमें फिर आगे हम देखते हैं, हमारा एग्ज़ाम जो है 2 स्टेज में होना है, 2 स्टेप में होना है, 2 स्टेज में। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारा टोटल 200 मार्क का है। 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क है 2 अंक का होगा। टोटल मार्क हो जाएंगे आपके 200। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में यहाँ देखिए दिया गया है। फर्स्ट पेपर इज कॉमन, कैंडिडेट विल बी फैकल्टीज 75% ऑफ द फर्स्ट पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव। तो 75% ऑब्जेक्टिव होने, 25% आपको रिटेन करना, डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके बाद फिर आप देखते हैं कि फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल, यानी समाज के बारे में जानकारी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड करंट इशू, बेसिक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लॉजिकल न्यूमेरिसी। इसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस, यानी सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस एंड एजुकेशन। इसके बाद ये सारी चीज़ें फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है। फिर सेकंड पेपर में देखते हैं, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटिव रहेगा। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित PG का जो कोर्स होता है वही आता है इसमें एंट्रेंस में। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में देखते हैं कि कौन कौन से, कई ग्रुप यहाँ बनाए गए हैं, किस ग्रुप में क्या अप्लाई करना है। तो ग्रुप A में फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल एंड फिजिक्स है। ग्रुप B में आपका केमिस्ट्री, अलाइड साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री। इसके बाद फिर आगे जो आपका ग्रुप C में लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, फॉरेंसिक साइंस, ये सारी चीज़ें हैं। फिर फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन सब्जेक्ट है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट में 3 ग्रुप यहाँ पे भी हैं, जिसमें ग्रुप A में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। फिर ग्रुप B में आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। इसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी एंड सोशल वर्क है।
ग्रुप सी में फाइन आर्ट है। तो इस तरह से सारे हैं। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ निगेटिव मार्किंग है एंट्रेंस में, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 इच रॉन्ग आंसर, यानी प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 मार्क विल बी डिडक्टेड, यानी आधा नंबर जो है काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और गलत होने पर आधा नंबर कटेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो SC ST OBC के जो लोग होते हैं उनको 5% का छूट दिया जाता है। इसके बाद फिर आके हम देखते हैं एकेडमिक मेरिट के आधार, प्रिपरेशन ऑफ एकेडमिक मेरिट। तो एकेडमिक मेरिट कैसे बनाई जाएगी, तो 25% अंडर ग्रेजुएट का परसेंटेज लिया जाएगा, 50% पोस्ट ग्रेजुएट का परसेंटेज लिया जाएगा। एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 10 मार्क, यानी अधिकतम वेटेज जो है अतिरिक्त जो अधिभार मिलना है ये 10 नंबर का। इसमें JRF को 10 मार्क, इस्पायर JRF को 5 मार्क, इंस्पायर को 10 मार्क, गेट GPAT को अगर इनका परसेंटाइल 95 है तो 10 मार्क, कैंडिडेट वर्किंग इन रिसर्च प्रोडक्ट इनको 5 अंक मिलने हैं, इंटरव्यू 30 नंबरों का होना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, नेट वालों के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो एक्सपायर्ड JRF इनको 5 मार्क यहाँ पे दे रहा है। तो जो एक्सपायर्ड JRF होते हैं ये भी फिर नेट ही हो जाते हैं, क्योंकि नेट तो पहले से रहते हैं, JRF एक्सपायर हो गया, JRF का महत्व तो खत्म हो जाता है। तो वे लोग नेट को देंगे कि नहीं देंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट नेट के बारे में कुछ लिखा नहीं है। फिर इसके बाद आप देखें कोर्स वर्क की जो फीस है 25,000 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए। इसके बाद आपका आगे देखते हैं, ये क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए इस 55% के साथ। ये OBC SC ST को 5% यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो 50% होगा OBC SC और ST के लिए। आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इस कितनी सीटें हैं। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में यहाँ 4 सीटें हैं, एग्रोनॉमी में 2 सीट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 2, प्लांट पैथोलॉजी में 2, एंटोमोलॉजी में 2, फाइन आर्ट में 2, इकोनॉमिक्स में 4, इंग्लिश में 6 और ज्योग्राफी में आपका 2 सीट है, हिंदी लिटरेचर में 6 है, हिस्ट्री में 6, होम साइंस में आपका है 4, एग्रीकल्चर में पॉलिटिकल साइंस में 4, साइकोलॉजी में 4, संस्कृत में आपका 4 है, सोशियोलॉजी में 4 है, सोशल वर्क में 2 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, मास कम्युनिकेशन में 2 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं, कॉमर्स में 4 सीटें, टूरिज्म एवं होटल मैनेजमेंट इसमें 8 सीट है, बॉटनी में देखिए अच्छी सीटें यहाँ 20 सीटें हैं, केमिस्ट्री में भी 20 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में आपका 6 सीट है, फिजिक्स में 4 सीट, जूलॉजी में 14 सीटें हैं और फार्मेसी में 26 सीटें हैं। तो आगे बायोटेक्नोलॉजी में 4 हैं, कंप्यूटर साइंस में भी ठीक सीटें हैं, यहाँ पे 10 हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 8, फूड टेक्नोलॉजी में 4, फॉरेंसिक साइंस में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 5, बायोमेडिकल में 1, जियोलॉजी में 8, बायोकेमिस्ट्री में आपका 4 सीटें, एजुकेशन में 6 हैं और लॉ में 4 सीटें हैं। तो ये है सीटों का डिटेल, ठीक ठाक सीटें हैं। खास तौर पे जो साइंस का वर्ग है इसमें फैकल्टी ऑफ साइंस में ठीक ठाक सीटें आई हैं, आर्ट में थोड़ा सीटों की कमी है। और देखिए यहाँ पे फीस क्या, एप्लीकेशन फ़ीस जो 2,000 रुपये है जनरल और OBC के लिए, और फिर SC और ST कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है फीस का, और ये ऑनलाइन हमको कटवाना है, पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से करना है। इसके बाद फिर ये फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो ये सब आप देख लेंगे। और इसका जो अंतिम डेट है ये देखिए, यहाँ एक चीज़ और है, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। वेबसाइट आपकी लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2021 और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी है उसको 24 अक्टूबर 2021 तक हर हालत में भेज देना है। तो 24 तक आपका पहुंच जाना चाहिए, 24 अक्टूबर तक। तो फॉर्म आप जल्दी से सबमिट कर सकते हैं चूँकि छुट्टियां भी चल रही हैं, और 24 तक फॉर्म जो हार्ड कॉपी सबमिट हो जानी चाहिए। हार्ड कॉपी सबमिट ना होने की दशा में फॉर्म को ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गई आप आज की अपडेट। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।